Hello guys, welcome back to my channel Mass Media Net JRF. Today we will discuss another part of mass communication. I hope you all are well, doing something productive for your preparation. This chapter of obscenity come under the law section, okay? So we will discuss obscenity today. What is obscenity? First we have to know this. Okay, obscenity is nothing. Obscenity is a standard which we offensive to accept, which come under the decency or modesty. That means it's nothing. आपके किस स्टैंडर्ड्स होते हैं जो डिसेंसी और मॉडेसिटी को डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर आप उसको उनके बाहर निकल के अगर आप कुछ काम करते हैं जो एक वल्गैरिटी को शो करता है तो उसे ऑब्सीन कहते हैं. सी, I mention here obscenity and pornography word, but they sound similar, but they are not similar. Okay, the Supreme Court has ruled that obscene material are not protected by the First Amendment. The trick, however, has been to decide the exact meaning of the word obscenity. The term obscene means the offensive to accept a standard of decency and modesty. Okay, आप अगर obscenity को अगर आप शो कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर फैला रहे हैं, तो उसके लिए भी एक्ट बनाया गया है विच कम अंडर सेक्शन 292 एंड सेक्शन 294. ओके, बट दे आर डिफरेंट. इफ यू टॉक अबाउट द बुक पेपर काइंड ऑफ थिंग विच शो ऑब्सनिटी, इट कम अंडर द section 292. But if you are talk about any kind of obscene acts, obscene songs, that kind of thing, no, which come under the section 294. okay, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं. सेक्शन 294 ऑफ द इंडियन पीनल कोड पनिश ऑब्सीन एक्ट ऑफ वर्ड्स ऑन पब्लिक प्लेसेस. सी, अगर आप कोई एक्ट से रिलेटेड ऑब्सनिटी को फैला रहे हैं, एक वर्ड जो अपने बातों से और अपने गानों में अगर आप ऑब्सनिटी को शो कर रहे हैं तो उस सेक्शन 294 के अंदर आएगा. obscene book are similar criminalized under the section 292. अगर बुक से रिलेटेड कोई चीज़ है जो obscenity को फैला रही, कोई पेपर, कोई न्यूज़पेपर, ओके, कोई मैगजीन, तो वो आएगा सेक्शन 292 के अंदर. Another चीज हम देख लेते हैं. The word obscenity is often linked to the word pornography, which can be defined as a picture, writing, or other material that is sexually explicit. Pornographic material are not subject to prior restraint unless they are declared obscene. Okay, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपको इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है. ये क्या कह रहा है कि वर्ड ऑब्सनिटी इज ऑफन लिंक टू द वर्ड पोर्नोग्राफी. ऑब्सीन जो वल्गैरिटी है वो उसके साथ लिंक तो करती पोर्नोग्राफी के साथ, विच कैन बी डिफाइन एज अ पिक्चर, राइटिंग और अदर मटीरियल. ओके, आप इसको कर सकते हैं, हाँ, ये इस साथ लिंक है ऑब्सनिटी पोर्नोग्राफी के साथ. बट द पोर्नोग्राफी मटेरियल नॉट सब्जेक्ट टू प्रायर रजिस्टर अनलेस दे आर डिक्लेयर ऑब्सीन. पोर्नोग्राफी जब तक ऑब्सनिटी के अंदर नहीं आते, जब तक कि उसको सही मानों में डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता. ठीक है. According to three-part rule devised by the US Supreme Court in 1973 case Miller versus California, this question कम अंडर दिस पोर्नोग्राफी. मिलर वर्सेस कैलिफोर्निया केस जो था वो ऑब्सनिटी से रिलेटेड था. प्रीवियस के क्वेश्चन जब असर्शन रीजन के हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमको ये क्वेश्चन देखने को मिला है. अ मास मीडिया प्रोडक्ट वट एवर इज द पोर्नोग्राफी इज इन नेचर और नॉट, ओके, वुड बी डिक्लेयर ऑब्सनिटी इफ मीट्स ऑल थ्री आर द फॉलोइंग टेस्ट. ऑब्सनिटी शो कर रहा है कोई प्रोडक्ट या नहीं कर रहा है, वो मिलर वर्सेस कैलिफोर्निया की जो केस था उसमें हमने अच्छे से उसको पढ़ा है. तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि वो मटेरियल जो है वो ऑब्सीन है या नहीं है. First, an average person applying current standard of community would have to find that work as an entirely reflect an obscene interest in sex. पहला ये. Second, the work has to portray in clearly offensive manner in pictures or writing certain sexual conduct specifically declared as unavoidable by state of law. Third, the reasonable person has to agree that the work lacks serious literary, artistic, scientific and political unuseful. ये 3 सीधे सीधे आपको याद करने ज़रूरी हैं. ठीक है, आई होप आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें, क्योंकि सी, आप किसी भी टेंडेंसी पे अगर डिपेंड करते हैं, आप किसी चीज़ को ऑब्सीन डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी क्राइटेरिया सेट करने होंगे. अगर वो वर्क जो है वो एक क्लियर मैनर में ऑफेंसिव शो कर रहा है, ऑफेंसिव मैनर में ऑब्सनिटी को शो कर रहा है, चाहे वो पिक्चर्स के रूप में हो चाहे वो राइटिंग के रूप में हो, तो ऑब्सनिटी के अंदर आएगा ही आएगा. ओके, और अगर उसको लॉ जो स्टेट ऑफ लॉ है उसने भी डिक्लेयर कर दिया है तो ठीक है. द थर्ड इज अ रीजनेबल रीजन दैट उसमें एक
कोई लिटरेरी की बात नहीं हो रही, अगर वो लिटरेचर को शो कर रहा है, अगर आर्टिस्टिक वे में शो कर रहा है, तो हम उसको ऑब्ससीन नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कुछ लिटरेरी वर्क हमको बता रहा है। लेकिन अगर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है तो भी ऑब्ससिनिटी के अंदर आएगा। एक एवरेज पर्सन की अगर वो माइंड को खराब कर रहा है, उसकी वल्गैरिटी को शो कर, मतलब वल्गैरिटी को शो कर रहा है, ऑब्ससिनिटी शो कर रहा है, और एवरेज पर्सन जो है उसकी जो स्टैंडर्ड है, जो उसकी करेक्ट स्टैंडर्ड है कम्युनिटी के, उसको खराब कर रहा है, तो भी वो ऑब्ससिनिटी के अंदर आएंगे और वल्गैरिटी के अंदर आएंगे। ओके, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड आपने करा होगा, इसको समझा होगा कि ऑब्ससिनिटी और पोर्नोग्राफी क्या है। ऑब्ससिनिटी का जो सेक्शन है वो क्या क्या होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 294 इज इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 292 इज इंपॉर्टेंट है। ओके, ये याद रखना जरूरी है आपको, ये लाइन इज इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। ओके, सी एक हम इस चीज़ से हटके एक और बात कर लेते हैं कि एम्बेडेड रिपोर्टर्स क्या होते हैं। सी, एम्बेडेड रिपोर्टर्स जो होते हैं वो रिसीव परमिशन फ्रॉम मिलिट्री टू ट्रैवल विद द मिलिट्री यूनिट अक्रॉस द बैटलफील्ड। सी, रिपोर्टिंग जो होती है, काफ़ी सारी रिपोर्टिंग के हम फील्ड जो होते हैं वो बीट्स जिसे हम कहते हैं, जिस पर एक रिपोर्टर काम करता है, उसमें के एम्बेडेड रिपोर्टर्स भी होते हैं जो मिलिट्री के साथ काम करते हैं। ओके, मिलिट्री अगर कहीं मिशन पे जा रही तो उनके साथ वो रिपोर्टर जाते हैं उस चीज़ को कवर करने के लिए। ओके, उसे एम्बेडेड रिपोर्टर्स कहते हैं। एक ये वाला भी देख लेते हैं, यूनिलेटरल्स रिपोर्टर। यूनिलेटरल्स रिपोर्टर क्या होते हैं, ये वो होते हैं हु रिसीव परमिशन फ्रॉम द मिलिट्री टू ट्रैवल अक्रॉस द बैटलफील्ड विदाउट मिलिट्री एस्कॉर्ट। ओके, सी ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड करे हैं ये दो वर्ड्स, क्योंकि मैंने देखा था कि प्रीवियस इसके क्वेश्चन में असर्शन रीजन में भी ये एम्बेडेड रिपोर्टर्स के बारे में पूछा गया और एक नॉर्मल एमसीक्यू में भी इसको पूछा गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, और भी जो कोई मटेरियल है अब हमारी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग वो मैं लाने की कोशिश करूँगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी लोग उसे प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट जेआरएफ के, उसके साथ शेयर कीजिए। ओके, आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, कि अगर जब सब्सक्रिप्शन और लाइक बढ़ेंगे उसी अकॉर्डिंग मैं आपके वीडियो का जो लेंथ है उसको मैं बढ़ा पाऊंगी। ओके, आई होप यू ऑल आर वेल डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव नाउ डेज। ओके, जस्ट लेट मी नो कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी है रिवर्ट वो मुझे शो करिए। ओके, थैंक यू।